मध्य प्रदेश के आंकड़े इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर पोल स्ट्रेट बीजेपी को 106 से 116 सीटें दे रही है, कांग्रेस को 111 से 121 और अन्य को 0 से 6। सीएनएक्स की बात करें तो वो 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि ये सर्वे भाजपा की सरकार बनाता बता रहा है, और कांग्रेस को 111, अन्य को 0 से 3। एक्सिस माई इंडिया के अभी नतीजे नहीं आए हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो 97 से 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को ये सर्वे बहुमत देता दिख रहा है आराम से 118 से 130 सीटें, और अन्य के खाते में 0। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के साथ ही कबूल जी जुड़े हैं। और कबूल जी, जो मध्य प्रदेश से हो या छत्तीसगढ़ से हो या राजस्थान से हो, तीनों जगह से जो फिलहाल एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं वो बड़ा ही चौंकाने वाले हैं, और सीधी सीधी मतलब आसान तरीके से देखा है तो किसी की सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं, या दोनों की ही सरकार बनाते दिख रहे हैं। कह रहे हैं किसी की भी बन सकती है, अलग अलग सर्वे किसी न किसी की संभावना जता दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश पे आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी, खासतौर से ये माना जा रहा था कि कमलनाथ एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ सकते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही थी, लेकिन जिस तरह के आप एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं उससे तो यही अनुमान दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जितनी आसानी से लड़ाई समझ रही थी उतनी आसानी से लड़ाई नहीं है। ये नतीजे कहीं ना कहीं मुझे 2018 की याद दिला रहे हैं। 2018 की तरह ही एकदम उसी तरह के नतीजे के अनुमान हैं। पिछली बार आप देखेंगे तो 100 से 105 सीटों के आसपास बीजेपी रह गई थी, और कांग्रेस जो है 114 सीटों के आसपास आके रुक गई थी। तो इस बार भी आप देखेंगे तो उसी तरह से आंकड़े हैं, क्योंकि ये भी सर्वे हैं, नतीजे 3 तारीख को आएंगे तो पता। लेकिन जो अभी तक सर्वे आए हैं, कोई 2-3 सर्वे ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल रही है, तो कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिल रही है। तो इससे साफ दिख रहा है कि कोई एक तरफा जो अक्सर आ जाता था एग्जिट पोल की तमाम सर्वे जो हैं, तमाम एजेंसियां जो हैं वो एक पार्टी दिखा रही हैं, लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की लड़ाई आसान नहीं है। यानी कि जो 3 तारीख को नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें कई जातियों के समीकरण के लिहाज से भी, तो ऐसा नहीं है कि तमाम जातियों का वोट एक तरफा चला गया है। अलग अलग जातियों ने अलग अलग तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है उनका। ये हमारे एग्जिट पोल जो सर्वे आए हैं उससे ये बात जाहिर हो रही है। तो निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश की आसान लड़ाई कांग्रेस बीजेपी जिस कांग्रेस समझ रही थी वो नहीं है, और वो लड़ाई जो है काफ़ी रोचक होती दिख रही है। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश का चुनाव जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं है। अभी भी उसी तरीके के पेंच फंसे हुए हैं, और उसी तरह के, क्योंकि जो तमाम अनुमान और सर्वे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 3 तारीख के नतीजे होंगे वो काफ़ी रोचक होंगे और काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं। और कई जगह पे ख़ासतौर से ये जो माना जा रहा था कि वहाँ छोटे दल या निर्दलीय कुछ खेल कर सकते हैं, अभी तो एग्जिट पोल के जो तमाम सर्वे आए हैं उसमें ये चीज़ दिखती हुई नहीं दिख रही है कि कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, वही मामूली से 4 से 5 सीटें 6 सीटें तक ही सिमटती दिख रही हैं। तो एक तो सब बड़ी बात यह है कि जो चुनाव जिस तरह से देखा जा रहा था उस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे नहीं हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि क्लियर मैंडेट मिल सकता है तमाम पार्टियों को, मगर ऐसा मिलता नहीं दिख रहा है। जनता के बीच भी जो एग्जिट पोल्स हैं, सीधी सी बात है, कबूल जी साहब ने कहा कि ये निर्णायक आंकड़े नहीं है। 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वही निर्णायक होगा, वही तय करेगा किसकी सरकार बनेगी इन 5 राज्यों में। और फिलहाल जो एग्जिट पोल्स के सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाते हैं कि जनता के मन में कुछ कन्फ्यूजन रहा, या जिस तरीके के वादे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए उसने लोगों को कंफ्यूज किया कि कौन बेहतर साबित होगा। जब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात करते हैं तो उनके क्षेत्रीय नेता लगातार मुखर थे और वादे कर रहे थे। राजस्थान में आप देखें तो वो अपने योजनाओं को बार बार याद दिला रहे थे। मध्य प्रदेश में आप बात करें तो वो कह रहे थे हम सस्ता सिलेंडर देंगे, हम मेडिकल सुविधाएँ देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली माफ़ करेंगे, हाफ करेंगे, इस तरह की तमाम योजनाएं। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं वादे किए गए, और इन वादों के काउंटर में आप देखेंगे तो भाजपा के स्कीम्स में भी ये सब शामिल हो गया। तो भाजपा के भी जो वादे घोषणा पत्र था उसमें भी जो तथाकथित तौर पे कहा जाता है कि फ्री बीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको शामिल किया गया था। तो क्या ये घोषणा पत्रों के जरिए जनता के बीच का कन्फ्यूजन सा पैदा कर दिया गया, जिसके नतीजे फिलहाल हमको जो एग्जिट पोल्स हैं उस पर नजर आ रहे हैं कि क्लियर मैंडेट नहीं दिख रहा है। आप देखिए कुछ सर्वे कह रहे हैं कि भाजपा की बन सकती है, कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस की बन सकती है, तो एकदम क्लैरिटी नहीं है सर्वेस में।